हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे PT1 क्वेश्चन पेपर है 2024-25, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है क्लास 8 मैथमेटिक्स का। मैक्सिमम मार्क्स 30 और टाइम अलाउड है 1 आवर 30 मिनट्स। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है और आप लोगों के जो एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें आपको काफी हेल्प करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले बात करें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो इसमें चैप्टर 1 रैशनल नंबर, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग और चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो इसमें देखते हैं हम ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सेक्शन ए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें सेक्शन ए में 9 क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क ईच। तो हम इन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू इज कॉल्ड। अब देखिए, जो भी हम एक डिस्प्ले करते हैं बार ग्राफ के थ्रू जिसमें यूनिफॉर्म विड्थ होती है और उसकी जो हाइट जो होगी वो उसकी वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगी। मान लीजिए हम यहाँ पे जो भी ग्राफ बनाते हैं वो देखिए इस तरह से हम बनाते हैं और उनकी जो हाइट है वो हम उस तक लेके जाते हैं जब तक उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस तरह से जो बनता है और उनकी जो विड्थ है वो बराबर होगी। तो इस तरह से जो बनता है वो बार ग्राफ। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 देखिए, व्हेन ए स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, the number whose square it is will have either dash in units place। अब हमें ये बताना है एक स्क्वायर नंबर जो 6 में एंड होता है। मान लीजिए किसी भी नंबर का हमने स्क्वायर किया और उसकी जो एंडिंग है वो 6 में होती है। तो यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि जिसका भी हमने स्क्वायर किया उसमें एंड में यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे एंड में अगर 4 होगा तो 4 4 जा 16, लास्ट में 6 आएगा। और किसी भी नंबर के एंड में अगर 6 होगा तब भी 6 6 जा 36, एंड में 6 आएगा। तो किसी भी नंबर के एंड में अगर 4 या 6 है तो उसका स्क्वायर करने पर उसके एंड में 6 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15/-6 इज। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में आप सिंपली उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये -15/6 है तो इसका जो आंसर होगा वो 15/6 डी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट की वैल्यूज को। तो 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 इज इक्वल टू 5 को 2t से मल्टीप्लाई किया तो ये 10t बन जाता है और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। इसके बाद हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो 10t है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो -10t हो जाएगा और +5 और -9 को शिफ्ट करेंगे तो ये +9 होगा। तो 3t माइनस 10t ये हमारे पास हो गया -7t इज इक्वल टू 14। तो हम यहाँ से कह सकते हैं t की वैल्यू 14/-7 मतलब -2। तो t की जो वैल्यू होगी वो -2। तो इसमें -2 देखिए ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, इन केस ऑफ थ्रोइंग ए डाई, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, मतलब यहाँ पे डाइस है, लूडो की जो डाइस होती है, गेटिंग ईच ऑफ द आउटकम्स इज एन इवेंट। अब उसमें क्या क्या इवेंट हो सकती हैं। देखिए किसी भी डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 1 2 2 3 3, तो ये तो नंबर नहीं हो सकता बी ऑप्शन। H एंड T ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कॉइन को टॉस करने पे होगा। एंड 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज आए हैं, 5 एंड 6 एंड 5 और 6। तो यहाँ पे अगर 5 और 6 दोनों ही काउंटेड होने हैं तो एंड होगा और 5 और 6 में से किसी एक को हमने काम में लेना है, एक को हमने सेलेक्ट करना है तो 5 और 6 होगा। तो यहाँ पे 5 और 6 दोनों ही सिलेक्टेड है, 1 से लेके 6 तक सारी ही वैल्यूज होंगी। तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 156.25 मीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो साइड स्क्वायर होगा जिसकी वैल्यू 156.25 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो यहां पर हम लोग साइड के लिए 156.25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड लेंगे।
डेसिमल से राइट हैंड साइड में पेयर बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पेयर बनाएंगे। 1 1 जा 1, 56 प्लस 1। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, इसके ऊपर हम लोगों ने एक सेपरेट सी वीडियो बना रखी है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 के लिए हम लोग करेंगे 2 2 जा 4, 44, 12 25 पॉइंट लगाएंगे, प्लस 2 24 और यहाँ पे 5 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 12.5 मीटर उसकी साइड होगी। तो यहाँ पे 12.5 मीटर, ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a number multiple of 2। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है, लिस्ट ऑफ आउटकम्स बताने हैं। नंबर मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब 2 के टेबल वाले। तो डाई को थ्रो करेंगे तो 1 से लेके 6 तक नंबर होंगे, उसमें से 2 के मल्टीपल्स होंगे 2, 4 एंड 6, ये 3 नंबर उसमें होंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होंगे, एक स्टेटमेंट होगा एजर्शन का और दूसरा स्टेटमेंट होगा रीजन का। आपको देख के बताना होगा कि दोनों एजर्शन और रीजन में से क्या दोनों सही हैं या कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने होंगे। तो एजर्शन को देखिए, द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द प्रोटीन एंड ड्राई एलिमेंट इज 108 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन के लिए है वो डार्क है, मतलब 16 डिग्री, और जो ड्राई एलिमेंट है वो हमारे पास 14 डिग्री है। तो 16 और 14 30% हो गया। तो जो 30% है हमें ये बताना है क्या वो सेंट्रल एंगल 108 बनाता है। तो हमें ये देखना है कि 30% डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 360। तो यहाँ पे देखिए 108 एंगल बनाता है, इसका मतलब एजर्शन हमारा सही है। रीजन क्या दिया हुआ है, द सेंट्रल एंगल ऑफ वाटर इज 252। अब वाटर के लिए यहाँ पे देखिए 70% है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 70% ऑफ 360 सेंट्रल एंगल का कितना होगा, 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360। तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रीजन है वो भी सही है, और अगर यहाँ पे हम 70 डिग्री इसको सोल्व करके 252 डिग्री बताएंगे तो 360 में से सब्ट्रैक्ट होके ये अपने आप ही 108 डिग्री बन जाता है। तो इसका मतलब ये रीजन भी इसके लिए सही है। तो ऑप्शन देखिए, बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। तो यही इसमें आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, एजर्शन 11 स्क्वायर 121, 101 स्क्वायर 10201। इस तरह का क्वेश्चन आपके देखिए एनसीईआरटी में है। और स्टेटमेंट आर रीजन दिया हुआ है, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन केस स्क्वायर एंड्स इन 1। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है हमारे पास एजर्शन वाला, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नंबर 1 और 9 अगर यूनिट डिजिट में है तो उसका स्क्वायर एंड 1 पे होगा, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। हालांकि ये सही है कि 1 और 9 अगर यूनिट डिजिट होंगे तो उसके स्क्वायर करने पे 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बोथ एजर्शन ए एंड बी, एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करता है ये, तो हम इसमें ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 20.25 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें फाइंड आउट करना है 20.25। तो इसे हम करेंगे तो 4 4 जा 16, 0.5। तो यहाँ पे अंडर रूट 20.25 की जो वैल्यू होगी वो 4.5 होगी। क्वेश्चन नंबर 11, विल द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर बी अगेन ए रैशनल नंबर। क्या हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे हम इसे क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू समझा सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर भी रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे यस बताना है। जस्टिफाई करने के लिए हम 2 फ्रैक्शन को 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं 2/3,
ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 4/5 से, ये भी रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे 8/15 ये भी एक रैशनल नंबर आता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए गार्डनर हैज 230 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs to remove for this. यहाँ पे 230 प्लांट्स उसके पास हैं, तो उसको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल बनाते हैं तो एक स्क्वायर शेप बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 230 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसमें से क्या रिमूव किया जाए, क्या कम किया जाए कि ये स्क्वायर नंबर बन जाए। तो उसके लिए हमें डिवीजन मेथड के थ्रू देखना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 230 के लिए 1 1 जा 1 प्लस 1 2 125। तो यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे अगर हम 5 नंबर को रिमूव कर दें, 5 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम ये देखेंगे कि ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे 15 नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स उसमें बन जाएंगे। हालांकि हमें यहाँ पे नहीं बताना है, यहाँ पे सिर्फ ये बताना है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स टू रिमूव। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 5। और पार्ट देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 9999। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आप यूं भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें हम कुछ ऐड करके भी तो सब्ट्रैक्ट ऐड करके भी तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसलिए हमें इसे 4 डिजिट का नंबर ही रहने देना है। तो इसमें से कुछ ना कुछ हम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसके लिए मेथड क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 9 9 जा 81, 18 ऐड किया तो ये हो गया 18, 99। तो यहाँ पे हम लेंगे 9। अब देखिए 9 9 जा 81, 8, 9 8 जा 72 और 8 80, 0, 9 1 जा 9 और 8 70। तो इसमें से हमें 198 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 9999 में से हमें 198 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1089। तो 9801 वो 4 डिजिट का नंबर होगा, जो कि एक सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर होगा, लेकिन साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। सेक्शन सी देखिए, इफ 5x minus 4 is equal to 2x upon 5, then the numerical value of 2x minus 7 is। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे पुट करनी है। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5x upon 3 minus 4 is equal to 2x upon 5। ट्रांसपोज करेंगे हम 2x upon 5 को और 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो गया। एलसीएम लेंगे 15 एलसीएम, 5 5 जा 25, x माइनस 5 3 जा 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया 6x। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास 19x अपॉन 15 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 19x इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 19। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 19 है, लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 2x माइनस 7 की करनी है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 60 अपॉन 19 माइनस 7, तो 120 अपॉन 19 माइनस 7। इसे आप एलसीएम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो माइनस 13 अपॉन 19 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट भी देखते हैं। 2x मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 12। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। 15x 2 अपॉन 3 को ट्रांसपोज करेंगे
माइनस 7/12 माइनस 2/3। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 12 माइनस 7 माइनस 8, तो 15x की जो वैल्यू होगी माइनस 15/12। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू माइनस 15/12 डिवाइडेड बाय 15, तो x की जो वैल्यू है वो माइनस 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम में आई। अब ये देखिए फर्स्ट वाले में है माइनस 6/17 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई माइनस 6/17 इज इक्वल टू माइनस 6/17। तो यहाँ पे देखिए अगर आप माइनस 6/17 को a भी मान लीजिए तो ये क्या बन गया हमारे पास, a मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। तो ये तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। सेकंड देखिए माइनस 35/2 मल्टीप्लाई 2/-35, तो ये तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर a/b को अगर हम b/a से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट होके हमारे पास 1 ही आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड प्रॉपर्टी में देखिए माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 7/2, और यहाँ पे माइनस 3/2 4/3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस 3/2 7/2 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम इसको a b c लेट कर ले, a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, तो ये तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन सकती है, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन के थ्रू है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी काम में आई वो आई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए सेक्शन डी, सेक्शन डी में हमें एक चार्ट गिवन है, पाई चार्ट, और इसमें है एक्सपेंडिचर। कोई भी एक फैमिली अपने मंथ में जो भी अर्निंग करती है वो कहाँ कहाँ उसका खर्चा होता है। तो यहाँ पे देखिए 15% एजुकेशन पर है, फूड पे 25%, चिल्ड्रन पे 10%, सेविंग 15%, अदर्स 20%, और यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये ट्रांसपोर्ट के लिए है 5%। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है, सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो किस पर है। तो यहाँ पर देखिए जो फूड पर है वो 25% उनका खर्चा है, तो हम कहेंगे ऑन फूड द एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग। अब टोटल सेविंग देखिए 15% है, हमें बताना है एक्सपेंडिचर और 15% किसके इक्वल है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सेविंग 15% और एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज अगेन 15%, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर। सबसे कम और सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितना डिफरेंस है परसेंटेज में। तो यहाँ पे देखिए फूड पे वो 25% का खर्च करते हैं और ट्रांसपोर्ट पे 5% का खर्च करते हैं। तो हाईएस्ट उनका फूड पे है और लोएस्ट उनका ट्रांसपोर्ट पे है। तो इनमें जो डिफरेंस है 25% माइनस 5, तो 20% उसमें डिफरेंस हो गया। आगे देखिए, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, अगर पूरी फैमिली जो है वो 3000 रुपीज सेविंग करती है, लेकिन सेविंग देखे तो 15% है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 15% है वो इक्वल है हमारे पास 3000 के इक्वल। और हमें बताना है कि मंथली एक्सपेंडिचर क्लोथ पर कितना होगा, क्लोथ पर 10%। तो हम इसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए अगर 15% को हम लोग माने तो वो 3000 के इक्वल है, अगर हम 1% को मानेंगे तो 3000 डिवाइडेड बाई 15, तो इसका मतलब जो 1% आया वो 200 रुपीज होगा। तो हमें 10% निकालना है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2000 रुपीज जो है वो 10% के इक्वल हुआ। तो यहाँ पे 10% हमें क्लोथ के लिए बताना है, तो क्लोथ पे उनका खर्चा जो होगा वो 2000 होगा। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप पहले 15% ऑफ टोटल इनकम जो है उसका 15% आप सेविंग करेंगे, तो सेविंग 3000 है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि पहले आप टोटल इनकम फाइंड आउट कर लें। टोटल इनकम यहाँ पे 20,000 होगी और फिर उसका आप 10% क्लोथ के लिए करेंगे तो उसका 2000 रुपीज आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में
सॉरी 5 मार्क्स का है। उसके अलावा इसके और पार्ट भी हैं, और में देखिए चैप्टर 2 में है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से सोल्व करना है। 10x + 15 इज इक्वल टू 5 + 12x। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें देखिए 10x और जो 12x है उसे हम ट्रांसपोज करके -12x 5 - 15, तो -2x जो है वो -10, तो x इज इक्वल टू -10 अपॉन -2, माइनस कैंसिल आउट 5। तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 5। सेकंड पार्ट देखिए, जो सेकंड पार्ट है वहां पे एनसीईआरटी का ही है। तो इसमें हम f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0.254f-3 इज इक्वल टू 0.05 10f-9। तो यहाँ पर देखिए 0.525 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1f, माइनस 0.25 को 3 से किया तो 0.75, 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5f, माइनस 0.05 को 9 से किया तो 0.45। अब ट्रांसपोज करेंगे f माइनस 0.5f इज इक्वल टू -0.45 प्लस 0.75। तो f में से 0.5f माइनस हुआ तो 0.5f इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.30। तो जो f की वैल्यू होगी वो 0.30 अपॉन 0.50 होगी। तो इसे आप सिंपल कर सकते हैं। तो जो f की वैल्यू है वो 3/5, अगर आप इसे डेसिमल में करेंगे तो 0.6। थर्ड पार्ट देखिए 10x - 2 4x - 14 इज इक्वल टू 2 3x - 1 + 7/2। तो 10x, अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8x प्लस 14 2 जा 28, 2 3 जा 6x - 2 + 7/2। अब यहाँ पे देखिए 10x - 8x - 6x ट्रांसपोज किया तो -2 + 7/2 - 28। तो 10x में से 8x को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x, 2x - 6x मतलब -4x, -2 - 30 -28, तो -30 हो गया। तो -30 और इसे हम डेसिमल में कर देंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो -4x इज इक्वल टू 30 में से हमने 3.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो -26.5। तो x की वैल्यू -26.5 अपॉन -4। अब चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 53/8 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में समीना इज ट्राइंग टू सोल्व ए गिवन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। द नंबर्स आर, नंबर आप ध्यान रख लीजिएगा, 3/7 -6/11 5/22 -8/21 एंड -9/3। हेल्प हर फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, इसमें से जो ये 4 पार्ट हैं रैशनल नंबर के वो एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल में गिवन है। तो -9/3 इसमें एक्स्ट्रा बना के एक अलग टाइप का क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द एडिशन ऑफ 0 टू द लास्ट नंबर। अब अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट नंबर क्या था, तो लास्ट नंबर यहाँ पे है -9/3 मतलब -3। उसमें अगर हम लोग 0 ऐड कर दें तो -3 ही होगा। सेकेंड पार्ट, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 4 गिवन नंबर्स। आपके पास ये जो 4 नंबर हैं इनका आपको सम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो 3/7 प्लस -6/11 प्लस 5/22 प्लस -8/21। तो यहाँ पे देखिए 3/7 के साथ में हम लोग यहाँ पे -8/21 को लिखेंगे और यहाँ पे -6/11 के साथ में 5/22 कि जिससे इनका एलसीएम लेना आसान हो। तो आप एनसीईआरटी से इजीली इसको चेक कर सकते हैं। यही आपके पास एग्जांपल गिवन है। डिवाइड फर्स्ट
गिवन रैशनल नंबर बाय द सेकंड। अब फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए 3/7 को डिवाइड करना है -6/11 से। तो 3/7 मल्टीप्लाई 11/-6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 11/-14, जिसे हम -11/14 भी लिख सकते हैं। लास्ट देखिए सब्ट्रैक्ट फिफ्थ रैशनल नंबर। अब फिफ्थ रैशनल नंबर -9/3 है, उसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट 4 रैशनल नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जब हमने उनका सम फाइंड आउट कर दिया फर्स्ट 4 रैशनल नंबर का, उसमें से हमें लास्ट वाला नंबर -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो लास्ट -125/462 इनका सम आता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको -3 से। तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन उसको केस स्टडी में क्रिएट किया गया है। तो ये थे 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी क्वेश्चन पेपर में आए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।